सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। आप सभी के लिए खुशी का खबर यूँ कहें खुशखबरी। जो भी साथी बीपीएससी तैयारी 4 में बैठने वाले हैं, उन तमाम को हमारे तरफ से नौकरी तक परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। अब लग जाइए। लक, लेबर चांस अब सब आपको लगा देना है। ये मौका अंतिम लेके चले, चूँकि ये बहाली हो सकता है पदों की सूचना अभी इसमें नहीं है। आपके पास भी सूचना आ गया होगा कि बीपीएससी ने हरी झंडी दिखा दिया कि बहाली अब आपका शीघ्र मैं पढ़ के बताऊँगा, बने रहिए आप। सबसे पहले आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बस लिखिएगा जी सर जिसका इंतज़ार था, कम से कम वो सूचना बीपीएससी के माध्यम से बीपीएससी के साइट पे एक नोटिस जारी किया गया है। उन तमाम जानकारी आज हम बीपीएससी तैयारी 4 को लेके बिग अपडेट, फाइनल नोटिस, संपूर्ण जानकारी नौकरी तक में आपको देंगे। तो इस चैनल को आपको पता है जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में संपन्न शिक्षक बने हैं, उनको पता है कि नौकरी तक पहुँचाने का काम किए हैं। तो बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आप जुड़ जाइए चैनल से इसीलिए क्योंकि कोई भी सूचना बहाली में कैसे आप फॉर्म भरेंगे, कैसे आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन-सा डॉक्यूमेंट अभी तक का बना होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको हम अच्छे तरीके से देते रहेंगे। तो बिग अपडेट क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू जो बीपीएससी तैयारी 4 में बैठने वाले हैं। फिर कहिएगा सर पदों की संख्या, आंदोलन, इस तमाम मुद्दों पे मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। इतना ही जानता हूँ जो सूचना आपको जारी है, जो नोटिस आया है, आपके लिए कहीं न कहीं खुशी का खबर है और खुशी को दुखी में नहीं बदलना है, तो अब पढ़ना तो पड़ेगा। फिर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, झोंक दीजिए। आज आप प्लानिंग कीजिए, उस प्लानिंग पे काम कीजिए। तो क्या अपडेट है? अपडेट लेके चलते हैं। ये आपका अपडेट है, जो आपको बीपीएससी की साइट पे भी जाके मिल जाएगा। क्या अपडेट है? देख लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में क्या है बीपीएससी, बीपीएससी के द्वारा ये नोटिस अपने साइट पे जारी किया गया है। आज का डेट भी आप देख सकते हैं, आज है 11 फरवरी 2026 का परीक्षा नियंत्रक ने ये नोटिस जारी किया है। यानी ये प्रेस विज्ञप्ति क्या है, इसको आप खुद देख लीजिए। ठीक है? चलिए, ये नोटिस क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शिक्षा विभाग, यहाँ ध्यान से देखिएगा, शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 टू 5 हो, छठी से 8वीं हो या 9वीं से 10वीं हो एवं 11 से 12वीं के विद्यालय अध्यापक, चूँकि विद्यालय में अध्यापक बनेंगे तथा ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 चर्चा है। पहला क्या है? पहला, ये बहाली आपको शिक्षा विभाग बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, आपकी बहाली एक एक बहाली आपकी शिक्षा विभाग में होगा और दूसरा बहाली अनुसूचित जाति और जनजाति वेलफेयर डिपार्टमेंट इसमें होगा, शिक्षकों की बहाली। तो 2 विभाग में आपका बहाली निकलेगा। यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप 1 टू 5 में शिक्षक बने, छठी से 8वीं में बने, 9वीं से 10वीं में बने, 11वीं से 12वीं में बने। लेकिन ये बहाली 2 विभाग में आएगा। एक शिक्षा विभाग का खुद का और दूसरा अनुसूचित जाति और जनजाति जो एससी-एसटी का जो अलग से विद्यालय बनाया गया उसमें 2 विभाग में बहाली आएगा और एससी-एसटी में भी 1 टू 5 यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है? कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 टू 5 छठी से 10वीं यानी छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं एवं 11वीं से 12वीं के विद्यालय अध्यापक एवं प्रिंसिपल तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 के 9, 10, 11वीं, 12वीं के विद्यालय अध्यापक के पदों पे नियुक्ति हेतु अधियाचना प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हुआ? बीपीएससी को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब समझिए, मैंने बताया था ना शिक्षा विभाग ने क्या किया, इस चीज़ को समझिए आप। तो हरी झंडी मिल गया है, बस आप पढ़ना चालू कर दीजिए। शिक्षा विभाग में आप ड्यूटी करने वाले हैं, तो पहला स्टेप हुआ शिक्षा विभाग को मिला। शिक्षा विभाग ने क्या किया? शिक्षा विभाग ने क्या किया? अपनी जो भी 38 जिला में सीट खाली है, सारा सूचना इकट्ठा करके शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजा और सामान्य प्रशासन ने जाँच-पड़ताल करके अब इनका जो अगला कदम है, इन्होंने क्या किया? सामान्य प्रशासन विभाग ने क्या किया? सामान्य प्रशासन विभाग ने क्या किया? बीपीएससी को भेज दिया और वही बीपीएससी ने एक नोटिस अभी जारी किया कि अब हमें जो है सामान्य प्रशासन विभाग से सब कुछ मिल चुका है, तो अब बहुत जल्द बीपीएससी आपका नोटिस जो आज नोटिस जारी किया है, इसके कुछ दिनों बाद ही आपका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो आप तमाम युवा को यही कहेंगे कि आप पढ़ाई में लग जाइए, चूँकि ये बहाली बीपीएससी क्या करता है? बीपीएससी आपका एग्ज़ाम करवाएगा, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। बहाली आपका शिक्षा विभाग करेगा, लेकिन एग्ज़ाम कौन लेगा? बीपीएससी। बहाली कौन? एग्ज़ाम जो करवाएगा तो उसके पास सीट की संख्या आएगी तब तो, और फिलहाल सीटों की संख्या नहीं बताया गया है।
सीटों की संख्या यहाँ कुछ नहीं बताया गया है। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु समेकित विज्ञापन जो नोटिफिकेशन है प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन, क्योंकि जो आप फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन मोड में होगा। संबंधित सूचना शीघ्र ही आयोग को आधिकारिक वेबसाइट पे प्रकाशित किया जाएगा। यानी बीपीएससी ये बताना चाह रही है आपको कि ये जो बहाली है, ये बहाली अति शीघ्र आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और वो भी कहाँ? बीपीएससी के वेबसाइट पे। और बीपीएससी के वेबसाइट पे जो ये बहाली देखने को मिलेगा, तो आप उस पे ऑनलाइन फॉर्म डालिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम का डेट दिया जाएगा और उस डेट में आपका एग्जाम होगा। फिर आपके मन में एक सवाल होगा, सवाल ये है, एक सूचना ये भी आया है, इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज आप देखिए शायद आपके लिए, मैंने क्या बोला, ये बहाली किसमें है? शिक्षा विभाग, और दूसरा कल्याण विभाग। तो कल्याण विभाग में भी दो है, एक एससी एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग में, और दूसरा अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी विभाग, उसमें भी बहाली आएगा। आप इतना ही समझ लिए, दो विभाग में बहाली है। शिक्षा विभाग में 44,500 पदों पे, ऐसा अनुमान है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। नोटिस जो जारी हुआ, बस ये बताया गया कि बीपीएससी बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन जारी कर देगा, इतना बताया गया। लेकिन जो पेपरों के माध्यम से जो आए दिन खबर चल रहा है, हम भी अनुमान लगा रहे हैं, जो अभी तक बताया गया है कि 44,000 पद तो आपको शिक्षा विभाग में है। और यहाँ देखिए कक्षा वार मैं बता देता हूँ, अभी तक अनुमान अनुमान हम कर रहे हैं। 1 टू 5 में 1 टू 5 में 1 टू 5 में 10,500 पद बोला गया है। छठी से 8वीं में 9,000 पद, और 9वीं से 10वीं जो एसटीटी का पेपर 1 पास किए हैं, इसमें 12,000 पद, और 11वीं से 12वीं वाले एसटीटी पेपर 2 वाले, इसमें 13,000 पद। जब सभी को काउंट कीजिएगा तो 44,500 पदों पे ये शिक्षा विभाग का आंकड़ा हम बताएं। फिर कल्याण विभाग में भी अलग से 1200 पद आएगा, ये अलग है। दोनों को जोड़िएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए ना बात? तो कहने का, और ये भी बता देगा आपको हम, निष्कर्ष में आपको हम बता दें, बीपीएससी द्वारा भर्ती नोट, यह जो आंकड़े मैंने बताया, ये संभावित है। फाइनल रोस्टर का इंतजार करें, जल्दी होगी आधिकारिक घोषणा। और ये घोषणा कब होगा? जब बीपीएससी पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनों पदों पे बहाली आई है। बस सरकार से हम ये मांग करते हैं, 44,000 तो हम भी सुन गए और आप भी सुन गए। कमेंट कीजिएगा। बस एक मांग है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए। हमारी मांग तो बहुत ज्यादा है, लगभग कम से कम 1 लाख पदों पे बहाली आनी चाहिए, अगर वाकई में बहाली आ रहा है। लेकिन क्या ये मांग जायज है या गलत है? लेकिन ये काम सरकार का है, हम एक मांग कर सकते हैं। और चूंकि बहाली 1.5 साल 2 साल बाद आया है, दूसरा, तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये महत्वपूर्ण सूचना आपको मैंने दिया, ये सभी जो आंकड़े मैंने बताए संभावित है। जब आपका क्लियर होगा तो पता चल जाएगा कि कितने पदों पर ये बहाली आई। तो ये मैंने बताने का प्रयास किया। क्या चीज भाई? मैंने आपको बताया कि जो नोटिस आया है, बिग अपडेट आया है, ये बीपीएससी ने खुद अपने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। चूंकि एग्जाम ये लेगा तो बहाली भी निकालेगा, अब कोई झूठ नहीं। अब बस अंतिम समय में आपको कहेंगे, साहब आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ना मेरे पास बहुत बड़ा टीम है। हमसे जो आपसे मदद होगा, मैं आपको मदद अपने माध्यम से कर देंगे। इतना मदद कर देंगे, सलाह दे देंगे, ऊपर वाले ने चाहा, माँ सरस्वती ने चाहा, हो सकता है हमारे माध्यम से हजारों के हजार में सिलेक्शन हुआ है, सभी विद्यालयों में भी है, तो आपका भी चयन हो जाए। बिल्कुल मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा। हाँ, बाद बाकी आप पढ़े, मन से पढ़े, अपने पे विश्वास रखे। अब भी जागिए, जाग तो गए हैं, पढ़ाई में खो जाइए। ऐसा खोइए कि लगे कि कुछ किए हैं। ठीक है? ये सूचना था, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। बाद बाकी बीपीएससी को देखते हैं कितने दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर देता है। लगता है 5 से 7 दिन में आपका बहाली देखने को मिलेगा। और अंत में एक बात और बता दें, ये बहाली अगर फरवरी के अंत तक आता है, ये बहाली अगर मान लीजिए ये फरवरी का महीना है, अगर अंत तक आता है, तो जो हमें लगता है कि आपका मई जून तक आपका एग्जाम ले लेगा। मई जून तक आपका एग्जाम भी ले लेगा, अगर समय दिया गया। सरकार चाहेगी कि हम बहाली निकाले, मार्च के अंत में अप्रैल में एग्जाम ले ले, तब बातें नहीं है। बस इतना जान लीजिए, कंपटीशन बहुत तागड़ा होगा, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। एक सीट ही आपको लेना है, 1 सीट आपको लेना है। सीट बहुत आएगा, आपके लिए मात्र एक सीट है। इसी सोच के साथ विजन साफ रखिए, नियत साफ रखिए, सिलेक्शन जो आपका है 100% होगा। लव यू। बहुत अच्छा लगा, खुशी हुआ कि कम से कम बीपीएससी ने अंत तो क्या कहे, अंत तक बहाली निकाल दिया। हम तो बहुत खुश हैं आज, आप भी खुश हो जाइए। बस इस खुशी को दुखी में न बदलने दे। जो दुखी का पल था अब कटने वाला, सुख आने वाला, बस पढ़िए। जय हिंद,
जय भारत।